हेलो एवरीवन। आज हार्ट रिलेटेड जितने भी डिसीज आ रहे हैं उसमें मेन रोल कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो आज कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यू आने लगते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल को हम नेचुरली तरीके से कैसे उसको दूर कर सकते हैं, कैसे हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके बारे में मैं आज थोड़ी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मेरी इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले हेल्थ वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें ज़्यादातर हमारी खान पीन की चीज़ों में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको ऐसे 5 प्रोडक्ट, ऐसे 5 चीजें बताने वाली हूँ जो आप यूज करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नीचे आएगा, या तो आप उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हो सकते हैं, पर उसमें से आपको कई तरह का रिलीफ मिल सकता है। तो ऐसी 5 चीजें जो है उसमें सबसे पहले है लहसुन। लहसुन की कलियां जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। और लहसुन में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल 9 से 12 पॉइंट तक नीचे ला सकती है। और दूसरी जो चीज है वो है इसबगोल। इसबगोल भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हमें हर रोज 1 से 2 चम्मच इसबगोल लेना चाहिए और वो हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। और तीसरी जो चीज है वो आंवला। आंवला भी एक ऐसी चीज है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो हमें जब आंवले का सीजन चल रहा होता है तब हमें आंवले खा लेने चाहिए और बाकी के टाइम में हम आंवले का चूर्ण ले सकते हैं और उसमें हमें 1 से 2 चम्मच लेनी है। तो आंवला भी हमें यूज करना चाहिए। ओट्स। ओट्स भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो हमें ओट्स का यूज करना चाहिए। और हमें बाजार में कई तरह के ओट्स मिलते हैं, मसाला ओट्स, प्लेन ओट्स। तो हमें ज्यादातर प्लेन ओट्स लेने चाहिए और प्लेन ओट्स की मतलब दूसरे आटे के साथ मिक्स करके हम उसकी रोटी बना के ले सकते हैं, या तो प्लेन ओट्स जो आते हैं उसको हमें नमकीन तरह बना के उसको लेना चाहिए। और लास्ट में जो चीज है वो है मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमें मेथी दाना जो है 1 चम्मच मेथी दाना हमें रात को भिगो के रखना चाहिए और सुबह में हमें मेथी दाना जो भिगोया हुआ है उसका यूज करना है। और जो पानी है उसको भी हमें पी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और ये जो चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो मेंटेन करती ही है, साथ में हमें और बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स देती है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको ये चीजें अपनी खान पीन की चीजों में शामिल करनी चाहिए। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल वो नेचुरली तरीके से अपनी खाने पीने की चीजों में बदलाव लाके कम करना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें आप जुड़ेंगे तो आपको सही से उसमें सही वे पे गाइडेंस मिलेगा कि हमें हर रोज क्या खाना चाहिए, कौन सी चीजें ज्यादा खानी चाहिए और कौन सी चीजें कम खानी चाहिए, उसके बारे में आपको डिटेल में वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप जो है वो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट लॉस वेट गेन एक्सपर्ट हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी लाइफ में एक हेल्दी बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू।